और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 18 लोगों की मौत हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 5 बच्चे और 13 बड़े जिसमें 11 महिलाएं शामिल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो स्टैम्पेड जो यहाँ पर हुआ उसको लेकर ये जानकारी, मौत का आंकड़ा अब 18 तक पहुंच चुका है। भगदड़ के बाद क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिर हुआ क्या था, कैसे ये भगदड़ मची, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इतनी हो गई कि प्रशासन इसको संभाल नहीं पाया। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद मुबशिर हमारे साथ है, प्रमोद शर्मा हमारे साथ है, नीरज गौड़ हमारे साथ है। सबसे पहले नीरज गौड़ के पास चलेंगे क्योंकि वो उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। नीरज, क्या अपडेट आपके पास, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बताऊं कि अब तक 18 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं यहीं पर ही लोग जो है बेसुध आकर के यहां पर गिर गए थे, क्योंकि जो सीढ़ियां हैं इसी सीढ़ियों से लोग नीचे की तरफ आ रहे थे और उसके बाद में लोग आकर के इसी जगह पर आकर के गिरे जहां पर कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पर आकर के एक के बाद एक जो लोग आकर के यहाँ पर गिर गए थे। और उसके बाद में उन लोगों को जो प्रशासन था वो यहाँ से लेकर के उनको अस्पताल पहुँचा था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे शामिल हैं। वहीं इसी के साथ ही 11 उसमें जो महिलाएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन खड़ी है दोनों तरफ इसी तरीके से महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें खड़ी थी और वहां पर लोग जाना चाहते थे। तभी अचानक से जो ऊपर वाला पोर्शन है जहां से कि लोग सीढ़ियों से उतरना था, वहां पर पूरे पोर्शन पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद में अचानक से भीड़ यहाँ पर आती है सीढ़ियों पर। उसके बाद में जो लोग इस सीढ़ियों पर थे वो अचानक गिरते हैं और गिरने के बाद में लोग उनके ऊपर पैर रख करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नीरज, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मुबशिर भी है। रात भर आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। मुबशिर, बड़ा सवाल ये उठता है कि मौतें तो हुई है ना जी, प्रशासन जो है वो अपनी बात कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों की जान गई उसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात है? बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। पुलिस का पहरा सारी रात इसी तरीके से रहा। यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि जो इमरजेंसी में जो मरीज आए थे उनको भी गेट नंबर 2 से भेजा जा रहा था। अभी कुछ मरीजों को यहाँ से आने की इजाज़त दी गई है। रात भर यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा, चाहे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे LGV सक्सेना हो या फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा हो। ये सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी से दोनों विधायक जो चांदनी चौक और मटिया महल से विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो लोग रात भर यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि कुछ देर पहले वो यहाँ से गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि जितनी भी डेड बॉडी है उनको पैक करके मॉर्चरी में रख दिया गया है। 15 लोगों की डेथ हुई है जिसमें आते हैं। और सबसे अहम चीज़ आपको मैं बता दूं शिवांगी कि ये 15 डेड बॉडी कोई अस्पताल में आके उनकी डेथ नहीं हुई है। उनकी डेथ वहीं रेलवे स्टेशन पर ही उसी प्लेटफॉर्म पर हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले हमने कुछ जो परिवार वाले थे जिनके परिवार से किसी न किसी की मौत हुई है, किसी की बहन, किसी की माता की डेथ हुई है, उनसे जब बात की उन्होंने कहा कि इस तरीके के हालात हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी वहाँ पर कि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हमें लगा सिर्फ अपने परिजनों को ढूंढने में। उसके बाद तकरीबन आधे से पौन घंटा उनको एक CPR की तरह उनका पंपिंग की गई। बड़ा सवाल यही है कि यहाँ मौतें हो जाती है और प्रशासन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर कोई घटना भी हुई है। प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रमोद, इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल, 18 लोगों की दुखद मौत हुई है और इसके तौर पे अगर देखें प्राइमा फेसी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है रेलवे प्रशासन है। रेलवे का वो तमाम लोग इसके लिए जिम्मेदार है जिनकी जिम्मेदारी है कि क्राउड मैनेजमेंट करना है। हर एक घंटे में करीब 1,500 जनरल टिकट बेची गई है, ये खुद आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है। और इसी की वजह से जो है क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और अचानक जब ट्रेन रद्द होने की बात हुई तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म से 2 प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के चक्कर में ये भगदड़ मची थी।
और उसकी जिसके लिए कि बाकायदा जब ये देखा जा रहा था कि भारी संख्या में भीड़ आ रही है तो एंट्री गेट्स बंद क्यों नहीं किए गए, क्योंकि रेलवे स्टेशन के अंदर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही थी तो रेलवे प्रशासन को रेलवे गेट के एंट्री गेट जो है बंद करके सिर्फ एग्जिट गेट खोलने चाहिए। ज़ी न्यूज़।